नमस्कार, स्वागत आप सभी का लोकसभा टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। पूरी दुनिया कोरोना से इस समय ग्रस्त है। कोरोना के चलते आधी आबादी से ज़्यादा इस समय लॉकडाउन की स्थिति में है। भारत 25 मार्च से लॉकडाउन में है। इस दौरान लोगों को तमाम दिक्कतें हुई हैं। सरकार ने कोशिश की है कि दिक्कतें कम हों या फिर ना हों, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने अपनी परेशानी झेली। इस बीच में कोरोना से जहां पर डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी या फिर प्रशासनिक अधिकारी जूझते रहे, लेकिन देश में एक जो सुखद तस्वीर भी देखने को मिली वो ये थी कि लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर या अपने सामाजिक संगठनों के जरिए मिलजुल कर ऐसे लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, आगे आए जो इस समय परेशान रहे हैं। ऐसे ही लोग कोरोना वीर के तौर पर पहचाने गए, जहां पर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने सामर्थ्य और अपने पूरी ताकत लगा के ऐसे लोगों ने कोरोना से के चलते जो लॉकडाउन हुआ उससे परेशान, या फिर अगर कोरोना से कोई ग्रस्त है उस दौरान जो लोग परेशान हुए हैं उनकी मदद की है। ऐसे ही लोगों को सम्मान करने के लिए उनकी कहानी को आप लोगों तक पहुंचाने की हम ये कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अभिनंदन कोरोना वीरों का जो कि अपने अपने जगह पर रहकर अपना सुख चैन छोड़कर लॉकडाउन की परवाह किए बिना भी इस काम में जुड़े रहे। कोरोना की महामारी के चलते दुनिया और देश लॉकडाउन की स्थिति में, ऐसे हम तमाम उन लोगों को आपके सामने ला रहे हैं जिन्होंने कि इस दौरान, इस कठिन परिस्थिति में भी लोगों की मदद करी है। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको मनोज भट्ट से मुलाकात कराई थी, और अब नोएडा से रश्मि पांडे हमारे साथ हैं जो कि नोएडा एक्सटेंशन में रहती हैं, चूँकि दिल्ली एनसीआर और नोएडा में लॉकडाउन के चलते खासी परेशानी देखी गई। नोएडा में तो केसेस को लेकर भी काफ़ी अफरा तफरी रही, लोग परेशान भी रहे थे। इस दौरान अपनी संस्था के साथ मिलकर रश्मि ने क्या कुछ किया, इसी पर बातचीत करने के लिए रश्मि हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत लोकसभा टीवी में रश्मि पांडे आपका। थोड़ा अपनी संस्था के बारे में बताएं और क्या क्या आपने अपने आसपास की सोसाइटीज या फिर जिन भी लोगों की मदद करी इस दौरान। नमस्कार, आपको स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था नेफोमा है। नेफोमा और पिछले 10 साल से ब्लैक बायोस के लिए फाइट कर रही है। लेकिन जब हमने यहाँ अभी कोरोना का जब से संक्रमण हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पे केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं, और जो लेबर थी, जो बिल्डर साइड पे जो लेबर थी, उनको खाने की दिक्कत होने लगी यहाँ पे। तो या तो सारे बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा परेशान हो गए थे। हम लोग पहले सूखा राशन बांट रहे थे। सूखा राशन से सभी लोगों की फीड नहीं हो पा रही थी, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा लेबर होते हैं, जो हर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे है, काम कर रहे हैं, स्टूडियो में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी रसोई का एक संगठन करते हैं, और हमारे कुछ 30 वॉलेंटियर्स निकले नेफोमा के, जिन्होंने मिलकर के रसोई का गठन किया। और फिर हमने 1000 से 1200 लोगों का रोज का खाना, सुबह और शाम का खाना बनाना शुरू किया, और हम उनके लोकेशन पे ही खाना ड्रॉप करके आते हैं। तो आप मतलब जो मजदूर, खासकर मजदूर वर्ग रहा जो फंस गया था, जिनके पास आमदनी बंद हो गई थी, आपने उनको आइडेंटिफाई किया। कितने लोग आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं और कैसे आपने खाना इकट्ठा करने का मदद करती थी या अभी भी करती हैं, और कैसे उन तक पहुंचा जाता है? अभी भी हमारा आज 44th डे है। जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से हम लोग आज तक सर्व कर रहे हैं लोगों को। हमने एक दिन के लिए भी अपनी सर्विस को स्टॉप नहीं होने दिया। हमारे साथ करीबन 30 वॉलेंटियर्स हैं जो एक्टिवली फील्ड पे रहते हैं। अच्छा, तो फिर आप खाना या फिर राशन, जैसे सूखा राशन आपने बताया इनिशियली, तो फिर उसको कैसे, मतलब संस्था से मदद लेती हैं, अपने तरफ से आपने ही खर्चा किया, या आपके जो तमाम साथी हैं, कैसे आपने सबको इकट्ठा किया? देखिए, हमारी संस्था के लोगों ने ही पहले कलेक्शन करना शुरू किया, और हमने धीरे धीरे, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी तरीके से हम लोगों ने पहले अपना कलेक्शन स्टार्ट किया। फिर हमने जो लोकल रेजिडेंट्स थे, हमने उनसे हेल्प मांगी। सभी लोग इस मुहिम में सामने बढ़ के आए। सभी लोगों ने अपनी अपनी तरफ से छोटा छोटा करके योगदान दिया, जिससे हमारा आज के दिन तक सपोर्ट चल रहा है, और लोगों की हेल्प मिल रही है। हमें आज भी हेल्प मिल रही है, लोग करते हैं हेल्प, जिसका हम उनको बहुत धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि ये एक सबकी लड़ाई है, और जब तक सब साथ में खड़े नहीं होंगे एक साथ, तब तक हमारे लिए ये जंग जीतना बहुत मुश्किल होगा। क्या डिफिकल्टीज आई, मतलब वॉलंटियर्स को आई या फिर आप लोगों को आई? क्या कुछ मदद मिली एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर ये सब आपने अपने लेवल पे ही किया है?
देखिए हम लोगों ने स्टार्ट तो अपने ही लेवल पे सारी चीजें की हैं। हम्म। अथॉरिटीज से हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमको परमिशन है, बिकॉज सभी लोग फूड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम्म। देयर आर सम सिलेक्टेड एनजीओ जो नोएडा में खाना डिलीवर करते हैं। तो भी हम लोग उनमें से एक हैं जो हम लोग आज गरीबों तक खाना पहुंचा सकते हैं। हमें परमिशन है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे वॉलेंटियर्स किसी भी समय अगर कहीं से भी फोन आ जाता है तो वो सूखा राशन हो या खाने के पैकेट्स हो, चाहे वो गाजियाबाद से कॉल आ रही हो, चाहे वो नेपाल के कुछ फंसे हुए स्टूडेंट्स हैं वहां से कॉल आ रही हो, हम लोग जाते हैं और उनको स्पेशली 20 दिन का 25 दिन का खाना दे करके आते हैं, मतलब कच्चा राशन। तो फिर अपार्ट मतलब फ्रॉम आपके आपके आपकी संस्था में कितने लोग हैं? आपने बताया तकरीबन 30 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं लगातार। एक्टिव और क्या आपने वॉलंटियर। आपने मतलब कोई एक अपना कॉल मतलब जैसे फ़ोन वगैरह रखा हुआ है ताकि लोग आपसे संपर्क करते हैं? जी, नंबर हम लोगों के 4-5 लोग हैं जो एक्टिव वॉलंटियर्स हैं, जो फ़ोन पे अवेलेबल रहते हैं 24 आवर्स। अगर आप रात के 2 बजे भी फ़ोन करें, 3 बजे भी फ़ोन करें, तो मेरा नंबर उसमें से शायद पहला होगा, जो मैं रात के 3 बजे भी वो कॉल्स अटेंड करती हूँ, कहाँ से क्या रिक्वायरमेंट आ रही है। तो हम लोगों के वो हेल्पलाइन नंबर है, अनु खान जी हैं, प्रेसिडेंट हैं नेफोमा के, वो भी थ्रू आउट एक्टिव रहते हैं। कोई भी फ़ोन हम लोग मिस नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम 5 लोगों के जो है कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले रहते हैं हेल्पलाइन नंबर पे। बाकी हमारी जो संस्था है, इस पे करीबन 10,000 से ज्यादा लोग हैं, विभिन्न बिल्डर्स के, विभिन्न प्रोजेक्ट्स के, जो हमारे साथ एक फ्लैट बायर की मुहिम में साथ में जुड़े हुए थे, जो एक्टिव लोग हैं, उन लोगों की भी उन लोग कंटिन्यूसली हमें हेल्प कर रहे हैं अच्छा। इस सेवा भाव में। क्या कभी कोई और दिक्कतें हुई मतलब इस दौरान, चूंकि बाहर नहीं निकलने की हिदायत ज़्यादा है, ऐसे में वॉलंटियर्स को अगर कभी डर लगा हो या फिर लगता हो कि अगर जितना संपर्क होगा फिर उसके खतरे बढ़ जाते हैं, क्या ये समस्या रहती है आमतौर पर? देखिए समस्या तो ये देखिए, कोरोना एक ऐसा छुपा हुआ शत्रु है जो कहीं पे भी छुपा होगा और आपको यू नेवर नो कि आप कब उससे इन्फेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारी पूरी टीम पूरी तरीके से सावधानी से रहती है, ग्लव्स वेयर करते हैं हम लोग, मास्क पहनते हैं और सैनिटाइजर थ्रू आउट हम लोग यूज करते हैं, जिससे किसी भी तरीके का संक्रमण हमें ना फैले। हमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्प मिलती है जब भी हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं। हम्म। हमारे स्थानीय थाने के जो एसएचओ जी हैं वो हमें हेल्प करते हैं, उनकी टीम हमारे साथ थ्रू रहती है, सो दैट हम प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करवा के, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करके हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और इस काम हमारा बहुत सरलता से हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प की वजह से। तो अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में हैं तो कितनी दूर तक आपने ये खाना पहुंचाए, अभी तक पहुंचाया जो सबसे दूर रहा हो? सबसे दूर तो देखिए जैसे गाजियाबाद अगर मैं कहूँ, गाजियाबाद की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो वो हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन स्टिल हमें जब कॉल्स आती हैं तो हम वहां जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो जरूरी है कि किसी के घर में चूल्हा जले और उनका परिवार सफर ना करे। तो हम लोग खाना दे के आते हैं, भले वो हमें बॉर्डर भी क्रॉस करना पड़ेगा हो। तो मतलब आप नोएडा एक्सटेंशन से बॉर्डर क्रॉस करके गाजियाबाद तक जाकर भी खाना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है? जी। क्या कोई और मतलब इस दौरान अनुभव रहे, मतलब खासकर जो लोगों को आपने खाना दिया वो बड़े खुश भी होते होंगे, संतोष का भाव भी होता होगा, बड़ा अच्छा काम भी है अपनी जान हथेली पर रखकर काम करना। क्या कुछ ऐसा अनुभव रहा जो कुछ शेयर कर सकें आप हमारे साथ? देखिए अनुभव अच्छे भी हैं, अनुभव खराब भी हैं। अच्छा। अच्छे अनुभव तो ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगी कि लोग हमें बहुत दुआएं देते हैं जब हम उनको खाना दे के आते हैं या हम उनको राशन दे के आते हैं, तो वो लिटरली हाथ जोड़ के रोते हैं। हम उनको मना करते हैं कि ये हमारा फर्ज है, आप हमारे आगे हाथ मत जोड़िए। उनको लगता है हम शायद भगवान का रूप है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ अपना कर्तव्य और एक भारतीय होने का अपना फर्ज फर्ज निभा रहे हैं, जो बिल्कुल। फर्ज है वो निभा रहे हैं। बिल्कुल। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब खुद को बहुत अपने ऊपर बहुत बुरा लगता है कि आज हमने 1200 पैकेट बनाए लेकिन आ गए 500 एक्स्ट्रा आ गए, तो वो भी अच्छा। बहुत बुरा लगता है ओके। कि खाना ओके। तो 1200 लोग का, लेकिन ये एक्स्ट्रा लोग आ गए हैं। अब इनके लिए कुक्ड फूड इतनी जल्दी नहीं बन सकता।
तो फिर वहां पर हमारे लिए बहुत हृदय हमारा दुखता है उस समय कि हम इन लोगों को खाना क्यों नहीं दे पाए। फिर हम लोग कुछ ब्रेड्स, हमारे पास बिल्कुल, बिस्किट्स बिल्कुल। रहते हैं, हम वो पैकेट्स दे देते हैं कि आप लोग खाना नहीं मिल पाए बट स्टिल हमारे पास बिस्किट्स वगैरह है, तो इसको ले हमारी लीजिए आप। गाड़ियों में रहते हैं बिस्किट। हम साथ ही साथ जो बाहर जानवर घूम रहे हैं, गाय जी, है, जी, 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 जी। डॉगीज हैं, इन मतलब किसी न किसी ये तरह पूरा करती हैं आप उसको, उस काम को जी, मतलब। हम लोग पूरा पूरा फुलफिल करने की कोशिश करते हैं कि हम सबको खाना दे दें, किसी कोई खाली हाथ हमारे हाथ से ना जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत नेक काम और अपना खतरा उठाते हुए काम करना। रश्मि, आपको और आपकी संस्था को बहुत-बहुत मतलब बधाई, साधुवाद ही दिया जा सकता है कि ऐसे समय में आप लोग काम कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो रश्मि पांडे अपनी संस्था के साथ में किस कदर एक बड़ी संस्था के तौर पर कह सकते हैं कि लोगों ने अपनी तरफ से मदद करी और लोगों तक पहुँचने की अपनी पूरी कोशिश में ये और इनकी संस्था जुटी हुई है।